टेस्ट सीरीज़ बाय हरदीप शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एंशंट हिस्ट्री का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है गुप्ता पीरियड। ये 6 पार्ट है हमारा। इसके बाद हमारी एंशंट हिस्ट्री सारी कवर हो जाएगी। तो इसमें हमने गुप्ता पीरियड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में हमने सारे कवर किए हैं। आपको बस इतना करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है यहाँ पे और आपको खुद से भी आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपका जवाब गलत हो जाता है तो आप साथ के साथ करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारा कुछ इसी में से ही कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने अपनी इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करें। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज़ करते हो तो आपको हर टॉपिक की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं भी हैं तो भी आप एग्ज़ाम में बैठकर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ आपको करनी ही करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। तो देखिए, इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिल्वर कोइंस ऑफ गुप्ता पीरियड वर नोन एज। जो सिल्वर कोइंस हुआ करते थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे उनको क्या बोला जाता था। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज़ ट्रैवलर फाहेन विजिटेड इंडिया। जो चाइनीज़ ट्रैवलर है फाहेन वो किस गुप्ता किंग के टाइम पे इंडिया में आया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। देखिए, इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्ता सेकंड या फिर चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, दोनों एक ही इंसान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किस गुप्ता डायनेस्टी के किंग को कहा जाता था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर है ए, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेधा यज्ञ। तो अश्वमेधा यज्ञ किस ने ऑर्गेनाइज किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो आपको मैच करना है। फिर इसका आंसर है सी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स विच ऑफ दीज वर द वर्क्स ऑफ कालिदासा। तो ये 4 हमें नोवेल टाइप आप बोल सकते हो दिए हुए हैं, बुक्स दी हुई हैं। तो हमें बताना है कि कालिदास ने इनमें से कौन सी लिखी थी। तो आप अपनी वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं अपना। फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखते हैं, पहला है कुमार संभवम, बिल्कुल कालिदास ने लिखा था। मुद्रा राक्षस, ये नहीं लिखा था कालिदास ने। रघुवंशा, ये भी लिखा था कालिदास ने। और ऋतु संहारा, ये भी लिखा था कालिदास ने। तो इसका आंसर हुआ 1, 3, 4 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स डिड नॉट बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, इसमें से हमें ये बताना है कि गुप्ता पीरियड के टाइम का कौन सा नहीं है। तो आप अपना ऑप्शन एक बार चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है सी, चरका संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड कालिदासा फ्लोरिश्ड। तो जो कालिदास हुए हैं वो किस डायनेस्टी के टाइम पे हुए हैं, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है सी, गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माफ़ कीजिए, विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हमें ये बताना है कि इंडियन टेम्पल्स सबसे ज़्यादा किस टाइम पे बनाए गए थे, बेसिकली ये है इसका मतलब। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका फिर आपको आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है
डी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये अभी भी। तो चंद्रगुप्ता सेकंड ने चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, तो इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्ता सेकंड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम फा हेन विजिटेड इंडिया। तो जो चाइनीज़ पिलग्रिम था फा हेन, वो किस सेंचुरी में इंडिया में आया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, 5th सेंचुरी AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी संख्या, योग्या, न्याया, वैशिका, मीमांसा, वेदांता बिकम फुली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द। तो देखिए ये 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल थे, ये किस इरा में सबसे ज़्यादा तरक्की की थी इन्होंने, तो हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, गुप्ता एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मृचा कतिका वॉज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी थी, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है बी, शूद्रका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड था उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स ग्रांटेड परमिशन टू मग वर्मा द रूलर ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो श्रीलंका के जो किंग थे मेघवर्मा, उनको बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने की गया में किसने परमिशन दी थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो मैच करना है आपको। इसका आंसर है बी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्यभट्टा एंड वारामीरा बिलोंग टू विच एज। तो आर्यभट्टा और वारामीरा किस एज से बिलोंग करते थे, किस टाइम से बिलोंग करते थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे कि ज़ीरो की खोज किस डायनेस्टी के टाइम पे हुई थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज़ीरो की खोज आर्यभट्टा ने की थी, और अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि आर्यभट्टा किसके टाइम पे हुए हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, गुप्ता पीरियड। आर्यभट्टा गुप्ता पीरियड में हुए हैं जिन्होंने ज़ीरो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुम्हार संभवम एन एपिक वॉज कंपोज्ड बाय। जो कुमार संभवम है वो किसने कंपोज की थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको मैच करना है। इसका आंसर है कालिदासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू ऑफ दिल्ली स्टैंड्स द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ। देखिए कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू है दिल्ली में, वहाँ पर एक फेमस आयरन पिलर खड़ा किया गया है, वो किसकी मेमोरी में खड़ा किया गया है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें ये बताना है करेक्ट कौन सी हैं।
तो आप वीडियो पॉज करके आराम से स्टेटमेंट पढ़ के आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट है गुप्ता एम्परर्स क्लेम्ड डिवाइन राइट देमसेल्व्स, बिल्कुल ठीक है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ये नहीं है, वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड नहीं था। थर्ड है दे एलेबोरेटेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड्स ग्रांट्स, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो इसका जो आंसर हुआ वो 1 और 3 हुआ, तो यानी सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शूद्रकास मृचा कार्तिकम इज़ अ, शूद्रका ने जो मृचा कार्तिकम लिखी थी वो क्या थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समुद्रगुप्ता हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन, जो समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है बी, V.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है बी, श्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रायागा प्राशस्ती इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इलाहाबाद पिलर और प्रयागा प्राशस्ती ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर ओनली 2 नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशंट इंडिया। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, वेयर इज़ द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि गुप्ता जो पीरियड था उसके टाइम पे एक तो अजंता की केव्स बनी थी और एक दूसरी केव्स बनी थी, हमें वो बतानी है कौन सी थी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बताऊँगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, बाग केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परमा भागवत। तो देखिए, पहले गुप्ता रूलर कौन से हुए हैं जिन्होंने टाइटल उपाधि ली थी परमा भागवत की? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्ता सेकंड या चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन टेम्पल्स थे वो किसके पीरियड में सबसे ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ की थी, सबसे ज़्यादा बनाए गए थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। काफ़ी बार पीछे भी हमने पढ़ा है ये। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है डी, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, हमने पढ़ा भी है। 4 ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्ता सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फाहिन कब किस सेंचुरी में आए थे? 4 ऑप्शन है, अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बी, 5th सेंचुरी AD। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन किससे हारे थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए।
मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी पुलकेशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धना। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा हर्षवर्धन ने कंपोज नहीं किया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए एक बारी, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो आपको मैच करना है। देखिए, हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था, रत्नावली, प्रियादर्शिका और नागानंदा ये सारे लिखे थे हर्षवर्धन ने। तो इसका आंसर हुआ ए हर्षचरित्र, जो बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हुज कोर्ट वॉज अ चाइनीज़ एम्बेसी सेंड बाय तांग एम्परर। तो तांग एम्परर था, उसने किसके कोर्ट में चाइनीज़ एम्बेसी को भेजा था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है सी हर्षवर्धना। तो हुआंग तसांग को भेजा था तांग एम्परर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक्ड हर्षवर्धनास एक्सपेडिशन इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसको फैलने से किसने रोका था। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको फिर मैच करना है। इसका आंसर है बी पुलकेशिन सेकंड, इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है सी पल्वा किंग्स। पल्वा किंग्स ने ही महाबलीपुरम में रॉक का टेम्पल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मैंशनड पुलकेशिन सेकंड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धना। तो किस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये मतलब है इसका सीधा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन आप चूज़ कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी ए होल इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज रिटर्न द हरिश्चरित्र। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चन में, हरिश्चरित्र किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना एक बार ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी बाणभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धना एट। तो 2 रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो हर्षवर्धन ने कराई थी, वो कहाँ पर हुई थी, हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन एक बार चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए कन्नौज एंड प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सेंट हियांग तसांग एज एन एनवे टू हर्ष कोर्ट। तो इसका मतलब है कि एक हुआन तसांग था, उसको हर्षवर्धन के कोर्ट में किसने भेजा था। तो यह हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इसी स्लाइड में। तो आप एक बार अपना आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है ए ताई तुसंग, इन्होंने भेजा था चाइनीज़ एम्बेसी के तौर पर हुआंग तसान को हर्षवर्धन के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांका। शशांका की कैपिटल कहाँ पर थी। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है सी कर्ना सुवर्णा। तो गुप्ता पीरियड से हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी के साथ हम लोगों की एंशंट हिस्ट्री भी कवर हो जाती है। इससे पहले टोटल 5 पार्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एंशंट हिस्ट्री में। हम लोगों ने टोटल 6 पार्ट्स में मिला के 300-350 क्वेश्चन एंशंट हिस्ट्री से कर लिए हैं। अब एग्ज़ाम में कहीं से भी एंशंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग ईजिली उसे अटैम्प्ट कर सकते हो।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।